तो आज हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना के बारे में। इसके पहले हमारा कुछ अध्याय छत्तीसगढ़ की संरचना से संबंधित हो चुका था। आज हम छत्तीसगढ़ की संरचना को और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखिएगा, छत्तीसगढ़ की चट्टानें अगर हम देखें तो मुख्य तौर पर चार अलग अलग तरह की चट्टानों का उल्लेख होता है। शैलों का, जिसमें क्रमशः आप देखेंगे आर्कियन क्रम की शैलें या चट्टानें, धारवाड़ क्रम की शैलें या चट्टानें, गोंडवाना क्रम की शैलें या चट्टानें और कुडप्पा क्रम की शैलें और चट्टानें, और एक दक्कन ट्रैप। तो मुख्य तौर पर कहा जाता है कि ये 5 शैलों का अलग अलग समूह हैं जो हमारे छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में पाई जाती हैं। यहाँ आपको एक मानचित्र भी दिखाई दे रहा है छत्तीसगढ़ का, और छत्तीसगढ़ के इस मानचित्र में अलग अलग रंगों के माध्यम से आपको अलग अलग भागों को दर्शाया गया है। यह दरअसल छत्तीसगढ़ के अलग अलग भूभागों में पाई जाने वाली शैलों को इंगित कर रहा है। इसे हम काफ़ी विस्तार से अभी समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इससे जुड़े हुए सभी तथ्यों को। हालांकि आगे बढ़ने से पहले आपको मानचित्र में एक झलकी आपको दिखा देना चाहूँगा कि इसमें छत्तीसगढ़ के सबसे उत्तरी भाग में गोंडवाना क्रम की शैलों का उल्लेख हुआ है, जो लगभग सफ़ेद और पीले रंग में आपको दिखाई दे रहा है। पीले रंग में, साथ ही आसमानी रंग में दक्कन ट्रैप आपके जसपुर ज़िले में दिख रहा है, और साथ ही कुछ मात्रा में आपका रायगढ़ के आसपास, बलौदा बाज़ार के आसपास, और साथ ही कवर्धा के आसपास भी आपको दक्कन ट्रैप दिख रहा है। साथ ही धारवाड़ शैल समूह देखिए, चिल्फी घाटी में, दल्ली राजहरा, राव घाट और बैलाडीला के पास और सोना खान के पास क्या मिल रहा है, धारवाड़ की शैलें। धारवाड़ की शैलें जहाँ पर मुख्य तौर पर लौह युक्त खनिजों की अधिकता होती है। उसके अलावा आप देखेंगे कि चंद्रपुर श्रेणी जो है, यह भी दक्कन ट्रैप का ही एक हिस्सा माना जाता है। आप देखेंगे पीले रंग में कुछ और शैलों का विस्तार है। ये जो पीला रंग छत्तीसगढ़ के काफ़ी बड़े भाग पर दिखाई दे रहा है, इसे दरअसल हम कहते हैं आर्कियन क्रम की शैलें। आर्कियन क्रम की शैलें जो छत्तीसगढ़ में सबसे प्राचीन हैं, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, विद्यमान हैं। उसके अलावा आपको सफ़ेद रंग की पट्टी में कुडप्पा क्रम की शैल नज़र आ रही है। तो कुडप्पा क्रम की शैल, गोंडवाना क्रम की शैल, धारवाड़ क्रम की शैल, आर्कियन क्रम की शैल और दक्कन ट्रैप, इस तरीके से शैलों की 5 अलग अलग श्रेणियाँ जो छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। छत्तीसगढ़ के भूगर्भिक भाग का या फिर छत्तीसगढ़ के भूगर्भिक धरातल का या बनावट का निर्माण करती है। चलिए इससे जुड़े हुए तथ्यात्मक बातें हैं जो, उसको भी हम देख लेते हैं। मानचित्र पर चर्चा हम करते रहेंगे। कॉलम के जरिए थोड़ा सा यहाँ पर मैं बताने का प्रयास किया हूँ आप लोगों को। भूगर्भिक संरचना, छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना, इसमें छत्तीसगढ़ प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, आपने एक बिंदु देखा। दूसरा बिंदु देखा, प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है हमारा छत्तीसगढ़। कुल मिलाकर कहें तो एक कठोर भूभाग का अंग है। भूवैज्ञानिक संरचना अर्थात आंतरिक बनावट को हम देख रहे हैं, और जिसमें अभी हमने चर्चा किया था कुछ ही क्षण पहले कि छत्तीसगढ़ में 5 अलग अलग तरह की शैलें पाई जाती हैं। आर्कियन शैल समूह, धारवाड़ शैल समूह, कुडप्पा शैल समूह, गोंडवाना शैल समूह और दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप आपको नहीं दिखेगा। कभी कभी कहा जाता है कि यहाँ कुछ मात्रा में विंध्यन शैल समूह का भी विस्तार है। कुछ आगे हम तथ्यों को देखते हैं, और आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि चट्टानों के कितने प्रकार हैं, कैटेगराइज। तो कहा जाता है पृथ्वी पर शैलें या चट्टानें मुख्यतः 3 तरह की होती हैं। यहाँ चित्र के माध्यम से दिखाया गया है, देखिए। आग्नेय शैलें, काले रंग की एक पत्थर आपको दिख रही होगी, बहुत ही कठोर शैल होती है ये आग्नेय शैलें, आग्नेय चट्टान। अवसादी शैल जो कि टूट फूट के द्वारा बनती है, कोमल प्रकृति की होती है। और एक शैल रूपांतरित शैल है जो आग्नेय की भांति ही कठोर होती है, किंतु यह परिवर्तित शैल होती है। पहले कुछ और थी, समय और कालखंड के प्रभाव में आकर यह कुछ और बन गई।
मानचित्र के जरिए हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़ में जो शैल थे उनका विस्तार। तो दक्कन ट्रैप आप देखिएगा कि दक्कन ट्रैप मुख्य तौर पर आपके जसपुर और बलरामपुर क्षेत्र में आपको दिखाई दे रहा है, इसका विस्तार है। कुछ हिस्सा सरगुजा में भी आपको दिखाई देगा। गोंडवाना क्रम की शैल आप देखेंगे तो ऊपरी गोंडवाना और निचला गोंडवाना के रूप में कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और उसके अलावा नीचे कोरबा, ठीक है। और कोरबा रायगढ़ का थोड़ा सा हिस्सा है। कोरबा, बिलासपुर, गौरेला, पेंड्रा, इन क्षेत्रों में आपको हल्का सा गोंडवाना क्रम का शैल दिखाई देगा। कुडप्पा क्रम की शैल आप देखेंगे तो जो कि चूने पत्थर के लिए जाना जाता है, कुडप्पा क्रम की शैल, इसका विस्तार छत्तीसगढ़ के मध्यवर्ती भाग में आपको दिखाई दे रहा है। मुख्य तौर पर आपके बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, मुंगेली, दुर्ग, राजनांदगांव, बेमेतरा, बालोद, रायपुर, गरियाबंद, महासमुंद, इस तरीके से। तत्पश्चात हम देखते हैं धारवाड़ क्रम की शैल। तो धारवाड़ शैल देखिए आपका महासमुंद के आसपास दिखाई देगा, फिर कांकेर के राव घाट, उसके बाद बालोद में दिखाई देगा, फिर आपका नारायणपुर का हिस्सा भी थोड़ा सा, और फिर दंतेवाड़ा के पास आपको दिखाई देगा धारवाड़ क्रम का शैल। आर्कियन शैल समूह देखिए, मुख्यतः बस्तर संभाग इसका प्रधान क्षेत्र माना जाता है। इसके अलावा छिटपुट मात्रा में दुर्ग से लेकर, कहा जाता है छिटपुट मात्रा में दुर्ग से लेकर राजनांदगांव, कवर्धा, बलौदाबाजार, इस तरीके से गरियाबंद, धमतरी, तमाम जिलों में कुछ मात्रा में आर्कियन शैल समूह अर्थात सबसे प्राचीनतम शैलें पाई जाती हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। डायग्राम चित्र तो हम देख ही रहे हैं, थोड़ा सा तथ्यों को भी अवलोकन कर लेते हैं हम। जसपुर सामरी पाट प्रदेश, अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा भौतिक विभाजन को शामिल करके देख रहे हैं कि भूगर्भिक बनावट के साथ साथ जो ऊपरी धरातल का बनावट है वह कैसा है। दक्कन ट्रैप के अंतर्गत आपका जसपुर सामरी पाट प्रदेश आएगा। सामरी पाट जो कि बलरामपुर में है, जमीर पाट बलरामपुर में है, लहसुन पाट बलरामपुर में है, सरगुजा में आपका मैन पाट और जारंग पाट मिलेगा, और साथ ही पंडरा पाट और जसपुर पाट जसपुर ज़िले में मिलेगा। ये सभी पाट प्रदेश हैं, सागर तल से काफ़ी ऊंचाई वाले होते हैं, तकरीबन 700 से 1000 मीटर ऊंचाई वाले, और इनका ऊपरी भाग काफ़ी समतल होता है, सपाट होता है। और पाट प्रदेश हमेशा याद रखिएगा आलू की खेती के लिए चर्चित हैं। मुख्य तौर पर आलू और टाऊ की फसल यहाँ पर उपजाई जाती है। ये सभी दक्कन ट्रैप का हिस्सा माने जाते हैं, और दक्कन ट्रैप के शैलों का विस्तार है यहाँ की भूगर्भिक बनावट में। कुछ और प्रदेशों को अगर हम देखें तो पूर्वी बघेलखंड का पठार, जहाँ मुख्य तौर पर गोंडवाना क्रम की शैलें पाई जाती हैं। दोस्तों गोंडवाना क्रम की शैलों का विस्तार आप देखेंगे तो पूर्वी बघेलखंड का पठार, जिसमें कोरिया जिला, मनेंद्रगढ़ जिला, सरगुजा बेसिन, रिहंद बेसिन, कन्हर बेसिन अर्थात सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, कोरिया, मनेंद्रगढ़, ये 5 ज़िले हैं जहाँ पर आपके पूर्वी बघेलखंड का विस्तार है, या हम कह सकते हैं कि ऊपरी गोंडवाना शैल समूह का ये भाग है। इसके बाद हम अगर देखें छत्तीसगढ़ के मैदानी भागों में, तो मुख्य तौर पर आप पाएंगे कि छत्तीसगढ़ के मैदानी भागों में दुर्ग हो गया, पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि, छत्तीसगढ़ का मैदान और पेंड्रा लोरमी पठार, ये सभी भौतिक स्वरूप हैं, भौतिक विभाजन। इन क्षेत्रों में मुख्यतः कुडप्पा क्रम की शैलें पाई जाती हैं। छिटपुट मात्रा में आपको आर्कियन क्रम की शैल और धारवाड़ क्रम की शैलों का विस्तार मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर आप बिलासपुर रायपुर संभाग में कुडप्पा क्रम की शैलों का ही विस्तार देखेंगे। थोड़ा सा हम तथ्य के अनुसार देख लेते हैं छत्तीसगढ़ के भूगर्भिक संरचना को। दोस्तों जब भी हम भूगर्भिक संरचना का अध्ययन करते हैं तो उसमें क्या क्या शामिल किया जाता है, या फिर भूगर्भिक संरचना का अध्ययन करने या फिर उनको जानने समझने का वास्तव में क्या उद्देश्य होता है। तो कहा जाता है किसी भी क्षेत्र में मिट्टी, वहाँ के खनिज पदार्थ, वहाँ पाई जाने वाली वन और उनकी विविधताएं और कृषि योग्य भूमि इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, और इसी को उद्देश्य में रखते हुए भूगर्भिक संरचना का अध्ययन और अवलोकन किया जाता है।
जैसा कि मैंने बताया था, छत्तीसगढ़ के एक बड़े भाग पर आर्कियन शैल समूह का विस्तार पाया जाता है और इसे हम पहले क्रम पर रखेंगे। आर्कियन शैल समूह के बारे में जान लेते हैं कि यह सबसे प्राथमिक शैलें हैं, अर्थात पृथ्वी पर बनने वाली सबसे पुरातन शैलें, पुरानी चट्टानें। यह पृथ्वी की प्राचीनतम एवं कठोर शैल है तथा सबसे ज़्यादा गहराई में पाई जाती है। यह चट्टान मूलतः लावा के ठंडा होने से निर्मित जीवाश्म रहित शैलें हैं। दोस्तों, जीवाश्म रहित शैल कहने का सीधा सा अर्थ है कि जीवन या लाइफ के किसी भी तरह के यहाँ अवशेष आपको नहीं मिलेंगे। साथ ही यह छत्तीसगढ़ के लगभग आधे भाग पर पाई जाती है, 50% हिस्से पर। इन चट्टानों में मुख्य तौर पर देखेंगे तो ग्रेनाइट, फेल्सपार, क्वार्टज इत्यादि खनिज पाए जाते हैं। विस्तार अगर आप देखेंगे क्रम से तो बघेलखंड का पठार अंबिकापुर में, जसपुर सामरी पाट में भी कुछ हिस्सा है, जसपुर के बगीचा, कुनकुरी जसपुर तहसील में और पत्थलगांव तहसील में मिलेंगे। छत्तीसगढ़ के मैदान में भी इसका विस्तार है। घरघोड़ा, पेंड्रा, लोरमी, पंडरिया, महासमुंद, राजिम, कुरुद, धमतरी में उपलब्ध हैं। दंडकारण्य के पठार को देखें तो चारामा, भानु प्रतापपुर, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा क्षेत्र। तो ऐसा नहीं कह सकते हम कि केवल बस्तर संभाग की ये शैलें हैं। आर्कियन शैल समूह छिटपुट मात्रा में, कम या ज़्यादा मात्रा में आपको संपूर्ण छत्तीसगढ़ में दिखाई देगी। बात करते हैं छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले दूसरे शैल की। तो सर्वाधिक तो नहीं, किंतु महत्वपूर्ण शैलों में अगर हम बात करें तो धारवाड़ का नाम निकल कर आता है। धारवाड़ शैल समूह ये मुख्यतः जलीय अवसादों से निर्मित चट्टानें हैं और आर्कियन शैलों के अपरदन से निर्मित है। इसमें भी जीवाश्म नहीं होता है। धारवाड़ शैलें कृषि के लिए अनुपयुक्त होती हैं, किंतु यह खनिज शैल है। यहाँ लौह अयस्क की प्राप्ति होती है और छत्तीसगढ़ में विशेष तौर पर लौह अयस्क का उत्पादन होता है। छत्तीसगढ़ की बाहरी सीमा पर धारवाड़ क्रम की शैलों का विस्तार है और मुख्य तौर पर इनकी 3 अलग अलग रेंज है, सीरीज पाई जाती है छत्तीसगढ़ में। बिलासपुर संभाग में चिल्फी घाटी वाला क्षेत्र, रायपुर संभाग में सोनाखान वाला क्षेत्र और दुर्ग बस्तर संभाग में लौह अयस्क वाला क्षेत्र। इसके बाद कुडप्पा शैल समूह की अगर हम बात करें तो कुडप्पा शैल समूह मुख्य तौर पर ग्रेनाइट के शैलों के अपरदन से निर्माण हुआ है। इसका पंखाकार आकृति में इनका विस्तार छत्तीसगढ़ के मैदानी भागों में हुआ है और छत्तीसगढ़ के मैदान के निर्माण में इनकी प्रमुख भूमिका रही है। तो सवाल आए कि छत्तीसगढ़ के मैदान के निर्माण में बनने में सबसे मुख्य भूमिका किस शैल समूह की थी, तो निश्चित रूप से आप बताएंगे कुडप्पा शैल समूह। छत्तीसगढ़ में लगभग 20 से 30% भूभाग पर यह फैला हुआ है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले देखिए, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन प्रेस करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करिए। और साथ ही आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना ना भूलें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत सारी उपयोगी चीज़ें मिलेंगी। इसके 2 वर्ग हैं, किसके? कुडप्पा शैल क्रम के। कुडप्पा शैल क्रम दोस्तों छत्तीसगढ़ के मैदानी भागों में लगभग 20 से 30% भाग में फैला हुआ है। क्षेत्र के लिहाज से हम देखें तो छत्तीसगढ़ में दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला शैल समूह है यह। इसके 2 प्रमुख वर्ग हैं, रायपुर श्रेणी और चंद्रपुर। इससे पाए जाने वाले खनिज पदार्थों की हम बात करते हैं। मुख्य तौर पर स्लेट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टज आदि खनिज पाए जाते हैं। कुडप्पा शैल समूह में निक्षेपित कछारी मिट्टी धान की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। छत्तीसगढ़ को तो धान का कटोरा भी कहा जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए। विंध्यन शैल समूह की बात करें तो कुडप्पा काल के बाद इसका निर्माण हुआ। इसमें चूना पत्थर, बलुआ पत्थर पाया जाता है और इनका विस्तार हम देखें तो रायपुर, बालोद और जगदलपुर क्षेत्र में काफ़ी कम मात्रा में है। इसके बाद हम देखते हैं प्री कैम्ब्रियन शैल समूह। ज्वालामुखी उद्भेदन से कुडप्पा समूह के दक्षिण पश्चिम भाग में इसका निर्माण हुआ। यह दुर्ग, बालोद और राजनांदगांव के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है, पर बहुत ही कम। मुख्यतः हम दक्कन ट्रैप की बात करते हैं। दरारी ज्वालामुखी से निकले बेसाल्ट युक्त लावा से दक्कन ट्रैप शैल समूह का निर्माण हुआ और दक्कन ट्रैप के अपरदन से काली मिट्टी का निर्माण होता है। छत्तीसगढ़ में दक्कन ट्रैप मैकल पर्वत श्रेणी के पूर्वी भाग तक पाया जाता है और मुख्य विस्तार इसका हम देखें तो कोरबा, कवर्धा, सरगुजा एवं जसपुर तक पाया जाता है।
एक बहुत ही खास शैल समूह की अब हम चर्चा करते हैं, गोंडवाना शैल समूह। नदियों के अवसादों से युगों में जमे वनस्पति एवं जीवों के अवशोष से एक ऐसे परत का निर्माण हुआ जिसको हम गोंडवाना शैल समूह कहते हैं। क्षेत्र के आधार पर छत्तीसगढ़ में तीसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला शैल समूह है। 17% भाग पर इस शैल समूह का विस्तार है। क्षेत्रवार अगर हम देखें तो दो भागों में यह विभाजित है, ऊपरी गोंडवाना शैल और निचला गोंडवाना शैल क्रम। ऊपरी गोंडवाना शैल क्रम मुख्यतः मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर, जसपुर आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। निचला गोंडवाना सरगुजा, कटघोरा, कोरबिया, कोरबा, खरसिया, रायगढ़ आदि में विस्तृत है। लेटेराइट दक्कन के क्षरण से बनता है। लेटेराइट मिट्टी जो है वो दक्कन ट्रैप के क्षरण से बनता है और ये इससे फसल की उत्पादकता कम होती है, किंतु आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि लेटेराइट मिट्टी बागानी फसलों के लिए सबसे शानदार मानी जाती है। यह तो था आज का छत्तीसगढ़ के भूगर्भिक संरचना का एक छोटा सा वीडियो लेक्चर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ।